नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो इसका सबसे उत्तरी जो है वो पुंटा गेलिनास 12 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश और दक्षिण का जो बिंदु डियागो रामिरोज है वो 56 डिग्री 31 दक्षिणी अक्षांश पर है। सर्वाधिक पूर्व का बिंदु ब्रांको 34 डिग्री 55 पश्चिमी देशांतर पर और पश्चिमी बिंदु को पुंटा पेरिनास यानी कि 1 डिग्री 22 पश्चिमी देशांतर पर है। दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है वो मुख्यतः कैसी है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रकार की। ठीक है। वनस्पतियों में सदाहरित वन यानी कि सवाना, लियानो, पंपास, ग्रांड चाको इत्यादि वनस्पति जो हैं वो पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम जो है वो सेल्वास है। अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग 10% भूमि ही कृषि योग्य है। अमेजन जो संसार की सबसे बड़ी नदी है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अमेजन नदी की जो लंबाई है वो 6280 किलोमीटर है। एंजिल जलप्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात आप जानते होंगे। जलप्रपात अगर आप नहीं जानते हैं तो जलप्रपात को जान लीजिए और इसके साथ ही भारत में कितने जलप्रपात हैं, कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में है, ये जान लीजिएगा। ठीक है। एंजिल जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है। यहाँ पे आप विश्व का पढ़ रहे हैं, आपको भारत का भी याद होना चाहिए। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो जो कि 7,084 मीटर है वो स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ये नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व का एकमात्र देश ब्राज़ील जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में सर्वाधिक जल विद्युत योजनाओं का विकास जो है वो हुआ है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम जो भाग हैं उनमें पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा नामक घास पाई जाती है। अर्जेंटीना में पंपास नामक घास का मैदान भी पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाला पक्षी है, रिया। ठीक है। फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ठीक है। पंपास आप जान लेंगे क्या है। ठीक है। घास के मैदान है। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर बने सबसे अधिक रेल मार्ग जो हैं वो चिली में हैं और दक्षिण अमेरिका में रेल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो अर्जेंटीना में है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा लंबाई अर्जेंटीना में है और सबसे अधिक रेल मार्ग जो हैं वो चिली में है। ठीक है। बोलीविया की जो राजधानी है वो लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है और ये समुद्र तल से 6,200 मीटर ऊंची है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चिली है और चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा और फॉकलैंड सबसे छोटा देश है। इस महाद्वीप में दो स्थल रुद्ध देश बोलीविया और पराग्वे हैं। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप जो है वो उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण पट्टी में स्थित है। यह नाम एंकेडियन अरब शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो नॉर्वे में केप नॉर्डिगन है। महाद्वीप का उत्तरी छोर केप माइस फ्लेजली 81 डिग्री 51 उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी छोर जो है वो पुंटा डे तरीफा है। सबसे पश्चिमी किनारा कोबो डोडो का तथा सबसे पूर्वी छोर जो है वो डराल पर्वत का पोलार्नी भाग 67 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर है। इसका समुद्र तट सभी महाद्वीपों में सबसे लंबा है। यूरोप की महत्वपूर्ण जो नदी है वो डेन्यूब है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। स्विट्ज़रलैंड सुंदर घड़ियाँ बनाने के लिए विख्यात है। फ्रांस को वाइन यार्ड तथा नॉर्वे को फ्योर्डो तट का देश कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका स्थल खंड जो है वो एशिया से जुड़ा हुआ है। तो दोनों महाद्वीप को यूरेशिया की संज्ञा दी जाती है। मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से मिला के यूरेशिया ही कहा गया है। यूरोप के जो अधिकांश देश हैं वो तीन ओर से सागर से घिरे हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर जो है वो एल्ब्रुस रूस में स्थित है 5,633 मीटर। एबरडीन स्कॉटलैंड को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। राइन नदी का जो जलमार्ग है वो यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप में आल्प्स, यूराल और ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशोत्तत पर्वत है।
इटली के नेपल्स राज्य में स्थित विसुवियस 1280 मीटर ऊंचा सुसुप्त ज्वालामुखी है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। ठीक है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है वो स्विट्ज़रलैंड देश में है। स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा इन दोनों देशों को मार्ग प्रदान करता है। यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में विश्व के प्रमुख कोणधारी वन क्षेत्र विस्तृत हैं। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य जो है वो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यह गणराज्य विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया भी कहलाता है। यूरोप के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, पोलैंड और हंगरी आदि हैं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य विस्तृत जो रेखा है उसको मैगिनॉट रेखा कहते हैं। ठीक है, आपको रेखा याद होनी चाहिए कि कौन सी रेखा किन देशों के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा, डूरन रेखा, इस तरीके से विश्व में कई सारी रेखाएं हैं। 17वीं समानांतर रेखा, ठीक है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। इस महाद्वीप के स्थलरुद्ध देशों में स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाक और हंगरी आदि जो है वो मुख्य हैं। बात करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज का जो श्रेय है वो एबेल तस्मान और जेम्स कुक को दिया जाता है। तस्मान ने सर्वप्रथम 1642 में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग का जो है वो पता लगाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संबंध में जो विस्तृत जानकारी दी है वो कुक ने दी है, जिसने अपनी पहली यात्रा जो थी वो 1769 ईस्वी में की थी। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक उत्तरी बिंदु जो है वो 10 डिग्री 41 दक्षिणी अक्षांश पर केप यॉर्क और दक्षिणतम बिंदु जो है वो 43 डिग्री 39 अक्षांश पर साउथ ईस्ट केप है। पूर्वोत्तर तथा पश्चिमतम जो बिंदु है आपका 113 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर पर है। मकर रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर जाती है। इसी कारण इसके उत्तर का जो भाग है वो हमेशा उष्ण रहता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की केवल 4% जो भूमि है उसमें ही खेती होती है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। प्लेंटिपस जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है तथा 4 पैरों वाला ये जीव जो है वो अंडे देता है। कोआला यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है, रात में जागता है और दिन में उगता है या सोता है। सॉरी। लायर बर्ड पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने और गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा एक महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये 90,08,500 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों में मरे डार्लिंग उल्लेखनीय है और अन्य नदियों में फिट्जरॉय, विक्टोरिया, रोपर, केप मैरी, ब्रिस्बेन, मैगस्क्वेन, कूपर क्रिक, फ्लिंडर्स तथा मुर्चिसन आदि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है। इस श्रेणी और इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर जो है वो कोशियुस्को 2234 मीटर ऊंचा है। अन्य पर्वतों में बोगोंग, होथम, लाफ्टी पर्वत, ब्राउन पर्वत और सेंट मैरी शिखर आदि है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया का एक उपभाग जो फिलीपींस द्वीपों के पूर्व में पश्चिमी प्रशांत महासागर में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक और 131 डिग्री पूर्वी देशांतर से 172 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य द्वीपों के रूप में विस्तृत है। इसे माइक्रोनेशिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत मैरियाना, पलाऊ, कैरोलाइन, मार्शल और गिलबर्ट नामक लघुद्वीप सम्मिलित है। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप को टारस जलमंडल मध्य पृथक करता है। यहाँ के प्रमुख मरुस्थल ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल तथा गिब्सन मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट अर्थात क्वींसलैंड तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति यानी कि प्रवाल विरंजन में बता चुका हूँ आपको, मूंगे की चट्टानों की एक बहुत बड़ी दीवार है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की जो लंबाई है वो 1900 किलोमीटर है तथा तट से इसके निकटतम दूरी जो है वो 38 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरा सर्वाधिक जस्ता अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें कालगुल्ली और कुलगाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में गेहूं, गन्ना और कपास उत्पादन में उल्लेखनीय है। यहाँ के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य जो है वो गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में ऑकलैंड, वेलिंगटन और नेपियर है तथा दक्षिण द्वीप में क्राइस्ट चर्च और डुनेडिन स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कुक जलमंडल मध्य पृथक करता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन उत्पादित होती है। यह विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में
1,37,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है और पृथ्वी के 9.2% भूभाग पर विस्तृत है। अंटार्कटिका की भूमि जो है वो 3 महासागर हिंद, प्रशांत और अटलांटिक से घिरी हुई है। रॉस सागर और वेडल सागर 2 बड़ी खाड़ियाँ अंटार्कटिका के आर पार से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला को विपरीत दिशाओं में काटती है। इस महाद्वीप पर पेंगुइन, सील, व्हेल और कई उड़ने वाले पक्षी जो हैं वो शामिल हैं। इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो माउंट विंसन मैसिव है। यहाँ सरीसर्प वर्ग के प्राणी नहीं पाए जाते हैं। माउंट इरेबस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने विश्व भ्रमण के दौरान 1772 से 75 ईस्वी में अंटार्कटिका को खोजा था। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का समर्थन जो है वो कैप्टन क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी और 1819 से 21 में रूसी नाविक थोडियस गोटलिब वॉन वेलिंगुसेन ने महाद्वीप तट को अपने जहाज़ों से खड़े होकर देखा था। अंटार्कटिका की भूमि पर पहला कदम रखने वाला नॉर्वे का एजे वुल था। दक्षिणी ध्रुव के लिए नॉर्वे का ही एक अन्य अभियान दल है रोल्ड एमंडसन के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1911 को रवाना हुआ था। रॉबर्ट फेकन ने 17 जनवरी 1912 को अंटार्कटिका पर ब्रिटिश ध्वज फहराया था। अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जिसका 98% भाग जो है वो 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत से सदैव ढका रहता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका का जो केवल 2% भाग है वो गर्मी में बर्फहीन होता है। महाद्वीप का ग्रीष्म और शीत ऋतु में अलग अलग आकार होने के कारण ही अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। डॉक्टर जी.एस. सिरोही प्रथम भारतीय थे जो अंटार्कटिका पहुंचे थे और महाद्वीप के उस स्थान को सिरोही स्थल कहते हैं। संसार में सबसे कम तापमान जो है वो अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है जो -95 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। लाइकेन और मास अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रिल मछली जो है वो झुंडों में रहती है। धन्यवाद दोस्तों।